बच्चे लोग, क्लास 12 का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो मैं इसके लिए फिर से क्या कर रहा हूं, रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोगों को। और ध्यान से इस चैप्टर को देखना है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत डीप क्वेश्चन करता है। अगर बच्चे लोग ध्यान से ना पढ़े तो फिर गड़बड़ हो सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही यूनिक प्रोसेस है और केवल फ्लावरिंग प्लांट नहीं मिलता है, ये समझिए कि एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर ही देता है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन आएगा तो मैं उसे बताऊंगा ही, लेकिन आज मैं सबसे पहले बात करता हूं हमारे इंट्रो से। इंट्रो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने एक बात किया था, आप लोग शायद इसका जवाब दे सकते हो कि सर ये फ्लावरिंग प्लांट का एक नाम और होता है, वो क्या होता है? एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। फ्लावरिंग प्लांट का एक नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म। बहुत बढ़िया, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा है, याद है आप लोगों को। और ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग जानते हैं कि ये है एक फ्लावर। क्या है भैया? फ्लावर। और इसका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में हम लोग देख रहे हैं। स्टैमेन क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है? मेल। कार्पेल क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है? फीमेल। ओके। और यहां पर क्योंकि हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, तो मेल फीमेल तो चाहिए ना भैया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल का भी जरूरत है और फीमेल का भी जरूरत है। ताकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज होते हैं। रिसेप्टेकल हो गया, सेपल हो गया जिसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, पेटल हो गया जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं। मैंने ये प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दिया आप लोगों को। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को बोलते हैं कार्पेल, इसका एक नाम और दिया जाता है पिस्टिल, ठीक है। और इसका एक नाम और दिया जाता है गाइनोशियम। क्या दिया जाता है? गाइनोशियम। ये बात को याद रखना है। जबकि एंथर और फिलामेंट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं, और इसे एक नाम और दिया जाता है एंड्रोसियम। क्या दिया जाता है? एंड्रोसियम। कोई दिक्कत नहीं ना? यही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेंगी आपको आगे। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एक ऐसा फ्लावर जो है एक फैसिनेटिंग पार्ट है प्लांट का, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, फैसिनेशन करता है, यानी लुभावना। फैसिनेटिंग का मतलब होता है लुभावना भाग। प्लांट का एक सबसे लुभावना। अगर हम लोग प्लांट में सबसे खूबसूरत चीज को देखते हैं तो किसको देखते हैं? कहते हैं फ्लावर है, फूल, अरे वाह कितना सुंदर है ये फूल, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी भी प्रकार का। या फिर आम का ही देख लीजिए ना, आम में भी आम का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, देखिएगा उजला उजला क्या बोलते हैं उसको? मोजर बोलते हैं ना, कि मोजर फूल आ गया, यानी इट्स मीन उसमें फूल आ रहा है। और फूल के बाद क्या फरता है? आम। बस यही चीज है। तो हर एक फ्लावरिंग प्लांट का, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट का एक फीचर होता है, एक स्पेशल फीचर है कि वो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। और फ्लावर जो होता है वो फैसिनेटिंग पार्ट होता है, जहां पे क्या क्या अट्रैक्ट हो गए? इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह अट्रैक्ट होकर उसको पॉलिनेशन करवाते हैं। ये सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। आगे आते हैं। हमने एक बात यहाँ से नेक्टियरी से रिलेटेड बातें की थी, क्योंकि फिर से वही सारी चीजें हैं। मैंने नेक्टियरी को यहाँ पे दिया था, इस बार के आपके बुक में न्यू एक पॉइंट ऐड किया है। ये प्रीवियस बुक है ना, देखिए तो फ्लावर में नेक्टियरी दिया है वहां पर नहीं, इनका प्रीवियस वाले में देखिए तो उसमें नहीं दिया है। देखो यही मैं बोल रहा था, तुम्हारे नए बुक में नेक्टियरी दिया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पुराने बुक में नेक्टियरी नहीं था, तुम्हारे बुक में दिया है। नेक्टियरीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट नेक्टर। और ये जब नेक्टर को सीक्रेट करता है तो इसे कौन रिसीव करता है? बीज। और ये बीज क्या बनाता है? इससे क्या बनाता है? हनी। और ये हनी क्या होता है हम लोग के लिए? बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है। क्या होता है भैया? न्यूट्रिशियस फूड होता है ना हनी, न्यूट्रिशियस फूड। और ये नेक्टर से बनता है। तो जब बीज ये नेक्टरी पाने के लिए आता है तो ये एक स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल परफॉर्मेंस करवाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर फ्लावर के बीच में, मेल और गैमेट के बीच में रिप्रोडक्शन। ओके। नेक्टेरियस देखिए लिख दिया है कि द प्राइमरी फंक्शन होता है नेक्टेरियस का, ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। पॉलिनेटर का मतलब जो पॉलिनेशन को करवाएं। इसमें बीज, बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट्स से सारे आ जाते हैं, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन को लीड्स करता है। किसको लीड्स करता है? फर्टिलाइजेशन को। मैंने ये भी क्लियर कर दिया। फिर अब हम लोग का मेन सीन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहां से हम लोग को मेन थीम स्टार्ट हो रहा है। हम लोग आज ये पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि सर हमारे 3 इवेंट होते हैं ना, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा दिया है। और मैं बता दूं कि ह्यूमन और जब फ्लावर हम दोनों पढ़ेंगे, हमारे यही तीनों इवेंट काम करेंगे। इन तीनों इवेंट को दिमाग में बैठा के रख लेना है। पहला इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा इवेंट क्या है?
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, जवान पे याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी कैसे गैमेट बना और गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा, कोई परेशानी। चलिए देखिए, कहता है प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली हम लोग मेल प्लस फीमेल का स्ट्रक्चर देखेंगे भैया, देखेंगे ना इन दोनों का, और इवेंट में क्या क्या हो रहा है। तो मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हमें उसे ऑर्गेन को देखना होगा कि मेल और फीमेल का कौन कौन सा ऑर्गेन है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये मेल का ऑर्गेन है, जो मैंने फिगर दिया है किसका ऑर्गेन है, मेल का। इसको हम लोग बोलते हैं दोनों को मिला के क्या बोलते हैं भैया, अस्टामेन। क्या बोलते हैं, बोलिए ना, स्टेमेन, ठीक है। अब ये जो है ये अस्टामेन का और इलैबोरेटेड फिगर यहां पर है। तो हम देखते हैं, कहता है कि सेवरल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, यानी एक जो पहले फूल है, ठीक है, ओके, ये फूल स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर में एक बड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, बड। लेकिन धीरे 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 फ्लोरल प्राइमोर्डियम में चेंज होता है, यानी पूरा खिल जाता है। खिलने के बाद उसका मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो कंप्लीटली डेवलप करता है, तो उसी को फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलेंगे, यानी इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होना। इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म दैट बियर्स फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। पहले किसमें चेंज हुआ, फ्लोरल बड में, और फिर किसमें चेंज हो गया, फ्लावर में। समझ में। बच्चे लोग होते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देके आपको बताते हैं, बच्ची लोग छोटी होती है, बच्चे लोग छोटे होते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं और जब मैच्योर होने लगते हैं तो उनमें कुछ बदलाव होने लगता है, हार्मोनल की वजह से होता है ना। बस फ्लावर में भी सेम वही चीज को लगा के सोचना है। बायोलॉजी कोई बहुत हार्ड विषय नहीं है, हम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में इन चीजों को देखे हैं और बस हमें इसको एजुकेशन में अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। फूल को कौन नहीं देखा है, बचपन से तो आप लोग फूल देखते आ रहे हैं। अनजाना चीज क्या है, पहले कली होता है, फिर फूल खिलता है, फिर फूल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उससे एंजॉय करते हैं। तो फूल भी कभी कभार जो पूरा रह जाता है तो फूल से फ्लावर बनता है, मतलब फ्लावर से फूल फ्रूट बन जाता है। और ये ऑब्वियसली हमारे घर में भी है, हम लोग देखते हैं। अमरूद के पेड़ में देख लीजिए, या फिर आम के पेड़ में देख लीजिए, पपीते के पेड़ में देख लीजिए, होता है ना। और जब हम लोग फ्रूट निकालते हैं तो उसमें से बीज भी निकलता है, सीड, सारी चीजें यहाँ पे बात आएंगी। इन फ्लावर्स, फ्लावर में मेल जो होता है जिसे हमने क्या कहा है, एंड्रोसियम, एंड फीमेल जो होता है जिसे हमने क्या कहा है, गाइनोसियम। ये डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बढ़ना। अब बढ़ेगा तो ये अलग अलग रूपों में, ठीक है ना, इट्स मीन अलग अलग तरीके से इसके पार्ट्स बंटने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, बंटने लगेंगे। डिफरेंशिएट एंड डेवलप इनटू व्हिच इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट बनना शुरू हो जाएगा। एक जब कली होता है कोई भी, ठीक है ना, ये कली के फॉर्म में है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि मेल और फीमेल कौन है, नहीं ना। लेकिन ये कली से जब फ्लावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलने लगता है कि मेल फीमेल कौन है। पता चल रहा है ना, मेल फीमेल कौन है। एंड्रोसियम गाइनोसियम हम लोग आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला पार्ट होगा अस्टामेन, यानी मेल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल, क्योंकि पहले मेल पढ़ेंगे। यहाँ पर अस्टामेन से माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा और ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन्स को। यानी हम लोग अस्टामेन देखेंगे। सबसे पहले अस्टामेन में एंथर और फिलामेंट होगा। उसका काम क्या है, वो उससे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, और उससे प्रोड्यूस होगा पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी यही मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के साथ मिलके क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और वहां से फिर ओवरी एंड ओव्यूल बनता है। ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल से सीड बन जाएगा। बस बहुत सिंपल सी कहानी है। कहता है कि स्टामेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक और फिलामेंट। स्टामेन जो है ये एक लॉन्ग और सिलेंडर जो है, इस पूरे पार्ट को यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम लोग क्या बोले हैं, फिलामेंट। क्या दिया है, देखिए नाम दिया ना, फिलामेंट। ओके, क्या दिया है ना, फिलामेंट। आगे आते हैं। एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर, ईच लोब कंटेन 2 थीका, जिसको डाइथीकस बोलते हैं। ये फिलामेंट हो गया। और ऊपर में ये बाइलोब्ड फिगर यानी दिखाया है, यानी 2 थीका को दिखाया है, ये वाला पार्ट देख रहे हो।
इसको जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। देखो लिख दिया है, क्या है? एंथर। इसको बड़ा में जूम करके दिखाया है, क्या करके दिखाया है? जूम। अब इस पार्ट को जब देखेंगे तो देखिए ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, लेकिन एक लोब इसको बोले और एक लोब इसको बोले, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? बाइलोब। क्या दिया गया? बाइलोब स्ट्रक्चर। बाई का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है ना? टू लोब में बटा है। जब थीका के बारे में बात करेंगे तो देखिए 4 थीका में बटा है, बटा है ना? जैसे हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है कि नहीं है? बताइएगा, बोलिए बोलिए जल्दी। है कहता है कि कॉर्ड फिलामेंट एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर। एंथर कैसा है? बाइलोब। तो एंथर हमने बताया कि बाइलोब्ड है। ईच लोब कंटेन 2 थीका, इसीलिए इसे डाइथेकस कहते हैं। ईच लोब कंटेन 2 थीका, 1 2 और 1 2, तो ये 2 थीका है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? डाइथेकस। क्या नाम दिया गया? डाइथेकस। परेशानी माउस नहीं किया? बहुत ही आसान शब्दों में लेके चल रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। और ये स्टैमेन में हमने देखा कि स्टैमेन 2 पार्ट से मिलकर बनता था, पहले ही फिलामेंट और एंथर से। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है और एंथर इसका सबसे पहले बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और हर एक लोब में 2 थीका मौजूद है, इसीलिए इसे हम लोग डाइथेकस बोले। क्या बोले? डाइथेकस। और जब टेट्रा, और इसको एक नाम और दे सकते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है ना? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। गोनल का मतलब क्या होता है? गोल, सर्कुलर, होता है ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यानी 4 सर्कुलर राउंड में ये मौजूद है कि नहीं? बाउंस किया? 4 सर्कुलर राउंड में मौजूद है। आगे ही स्पोरोजीनस टिश्यू, पीछे था ना, ये वाला था। The anther is 4-sided structure consist of 4 microsporangia in 2 lobe। और इसको हम लोग नाम दिए हैं, ये जो 4 दिया है इसको नाम दिए माइक्रोस्पोरेंजिया। एक को क्या बोले हैं? प्रत्येक जो 4 है इसमें से एक को हम लोग नाम देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। घिना नहीं ना गया है? घिना गया है क्या? अच्छा ठीक है, फिर से हम कर देते हैं। मिट जाओ, तुम भी मिट जाओ। अच्छा हम इधर नहीं गए, इसको मिटा रहे, तुम भी मिट जाओ। ओके, मिटा दिए सबको। यहाँ पे ये तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पता चला। अब देखो 1 2 3 4 है ना, लाल लाल कलर दिखाई दे रहा है। हम लोग ये 4 की वजह से इसे हमने नाम दिया टेट्रागोनल। और इच को, एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोले? माइक्रोस्पोरेंजिया। माउस कर रहा है क्या? ठीक है, 4 को है ना गोल, इसी को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। बायोलॉजी में माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, फीमेल जब आएगा तो यही चेंज हो जाएगा मेगा, मेगास्पोरेंजिया। क्या बन जाएगा? मेगास्पोरेंजिया। अब ये क्योंकि 4 स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं टेट्रागोनल। क्या बोल सकते हैं? टेट्रागोनल। ये बीच से 2 भागों में बटा हुआ है तो इसको नहीं बोल सकते हैं बाइलोब्ड। क्या बोल सकते हैं? बाइलोब्ड। और इच लोब में एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है ना, और इच लोब में केवल थेका है 2, तो इसको नहीं बोल सकते हैं डाइथेकस। क्या बोल सकते हैं? डाइथेकस। बस इजी नाम तो दिया है। पहला नाम क्या दिया? ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा एंथर है। क्या है? सबसे पहला ये पूरा क्या है? एंथर। इसी एंथर से नीचे आता है तो ये क्या बन जाता है? फिलामेंट बनता है ना, फिलामेंट। पहला पॉइंट क्या था? ये एंथर है। ये एंथर 2 भागों में बटा तो क्या नाम दिया गया? बाइलोब। इस एंथर में 4 को सर्कुलर रिंग था, इसकी वजह से क्या नाम दिया गया? टेट्रागोनल। और ये क्योंकि इच थेका में, इच लोब में 2 को थीका मौजूद है तो इसका क्या नाम दिया गया? डाइथेकस।
और इच थेकस में एक जो है इसका नाम क्या दिया गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या दिया गया? अब बाउंस किया क्या? अब तो बहुत आसान से समझा दिए। बाबा बोलो बोलो ना, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दोगे अच्छा से? चलिए आगे आते हैं। यही चीज यहाँ पे लिख के आपको समझाया है फिगर में, जो मैंने अभी वहां पे बता दिया। कहता है माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्ड वॉल, है ना, द एपिडर्मिस। देखो यहाँ पे ये मैंने समझाया है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। ओके, 4 लेयर वॉल है। तो ये सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल, द एपिडर्मिस। बाहर वाला को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये देखो सबसे बाहर वाला है ना, एपिडर्मिस, सबसे बाहर लेयर। एपी का मतलब होता है आउटर बायोलॉजी में। और उसके बाद दिया एंडोथीसियम, इसके जस्ट नीचे वाला लेयर को क्या नाम दे दिया है? एंडोथीसियम। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा लेयर जिसको मिडिल लेयर बोला गया, तीसरा लेयर को क्या बोला गया? ये देखो थर्ड लेयर यहाँ पे लिखा है, मिडिल लेयर। क्या दिया है? मिडिल लेयर। एंड जो चौथा लेयर होगा उसको टेप्टम बोलेगा। चौथा लेयर को क्या दे दिया है? टेप्टम। ये देखो चौथा लेयर जो है टेप्टम है। परेशानी 4 लेयर में बट गया। इनर मोस्ट लेयर जो है टेप्टम का, यहाँ पर ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसके बारे में बात कर रहा है, ये नरिश करेगा पॉलन ग्रेन को। क्या करेगा? जब पॉलन, क्योंकि पॉलन ग्रेन इसी में डेवलप करेगा। देखो दीज आर द, ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारे हैं, ये इसी तरीके से पॉलन ग्रेन के रूप में निकलेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो वहां से पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा और इसको ये नरिश करने का काम करेगा। नरिश का मतलब होता है पोषण देना। क्या देना? पोषण देना, पोषण करना। बाउंस किया गया? ठीक है, क्लियर है? चलिए इसी में देखिए थोड़ा सा और इस फिगर को इलेबोरेट करके मैंने बताया। पहला लेयर क्या है? एपिडर्मिस। दूसरा लेयर क्या है? एंडोथीसियम। तीसरा लेयर क्या है? मिडिल लेयर। चौथा लेयर क्या है? टेप्टम। और इस टेप्टम के अंदर में ये जो रेड है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या रिलीज करेगा? पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। मैं समझाऊंगा अभी। बाउंस किया है ना? चलिए इसमें है रिडक्शनल डिवीजन। भैया रिडक्शनल डिवीजन बोल दिया ना, लेकिन एग्जामिनेशन में जब ये देगा तो बच्चा कंफ्यूज, भैया ई का कह दिया। तो हम लोगों ने रिडक्शनल डिवीजन को एक मेथड से और पढ़ा है जिसको बोलते हैं मेयोसिस। मेयोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई भी गैमीट 2n में है तो ये चेंज होकर किस में बदलेगा? n में बदलेगा। इसी को बोले, देखो ये ज्यादा था ना और ज्यादा से ये कम हो गया, तो इसको हमने क्या नाम दिया? रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आया? रिडक्शनल डिवीजन। आते हैं, इसको पकड़ के रखना है। डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। जब ये रिडक्शनल डिवीजन से ये बनाया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो पॉलन ग्रेन को, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम क्लियर करना है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या द मेल गैमेट्स through the reductional division या through meiosis, it is known as microsporogenesis. The cells of a sporogenous tissue undergo meiotic division. जो sporogenous tissue है वो पहले meiotic division में जाएगा to form microspore tetrad। क्या बनाएगा? microspore tetrad। tetrad का मतलब क्या होता है? 4 होता है ना, tetrad का मतलब 4, यानी ये 4n में चेंज होगा। As the anther mature and dehydrate, जब एंथर मैच्योर होगा, देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकता है आपका, इसे पकड़ लेना है। जब एंथर मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी ये जो होता है इसका सारा पानी सूख जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब ये पाउडरी बन जाता है। क्या बन जाता है? पाउडरी, यानी चिपचिपा से एकदम स्लिपरी बन जाएगा। आप फूल को कभी देखिएगा, जब बड़ा फूल होगा तो उसको एंथर या फूल के पत्ते पेटल को छुएंगे ना, पेटल बहुत स्लिपरी लगेगा पूरा हाथ फिसल जा रहा है ऐसे पाउडर जैसा। तो यही होता है वो, ठीक है ना? डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वो पाउडरी बन जाता है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्स इनटू पॉलन। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके डिसोसिएट का मतलब होता है अलग हट जाना। क्या हो जाना? अलग हट जाना। जैसे हम कहते हैं लिक्विड, लिक्विड का क्या नेचर होता है? लिक्विड का नेचर क्या होता है बच्चा लोग? सबके साथ मिलके रहता है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं? और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो सूखेगा, डिहाइड्रेट करेगा लिक्विड, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? सेपरेटेड हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो। बिल्कुल होगा भैया, डिसोसिएट कर जाएगा, यानी वो अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। कोई परेशानी? और ये फिर आगे जाके किस में चेंज हो गया? पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है?
पाउडरी सब्सटेंसेस होता है। यही पॉलन ग्रेन हवाओं में डस्ट को लेके उड़ता है तो हम लोग को पॉलन एलर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलन एलर्जिक सिम्टम दिखने लगता है। कई लोगों को पॉलन से एलर्जी होता है, ये भी पढ़ाएंगे आगे जाके, ठीक है ना। आपने बहुत को देखा होगा कि फूल वगैरह से ऐसे एलर्जी होता है या पॉलन वगैरह, ये सब एलर्जेंस होता है। चलिए आगे चलेंगे तो उसमें बताएंगे। हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा? हमने आज के सेशन में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। हमने पढ़ा कि सर मेल गैमेट कैसे बनेगा। सर मेल गैमेट के लिए सबसे पहले तो मेल ऑर्गन का जरूरत होता है। तो मेल ऑर्गन क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन दो पार्ट से मिलकर बनता है। सर किससे मिलकर बनता है? कौन कौन है? बोलिए, आंसर दीजिए। एंथर और फिलामेंट। सर फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर है? लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। सर एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब मौजूद होता है। और उसके अंदर में इच लोब में 2 थीका मौजूद होता है। कितना थीका मौजूद होता है? 2। और 2 थीका के वजह से दोनों में 2 और 2 4 मिलके क्या बना दिया? टेट्रागोनल बना दिया। और उसके अंदर में जो राउंडेड जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में सर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होता है जो पॉलन ग्रेन को बनाएगा और रिलीज करेगा। और इसी प्रोसेस को सर बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। कितना आसान था ना शब्द में, लिखता है इलेबोरेशन में, लेकिन जब लास्ट में हम लोग इसको समझेंगे ना तो लगेगा कि आहा खत्म, कुछ तो था ही नहीं, बाउंस किया गया। अगले क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। कोई परेशानी? बच्चे लोग क्लास समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।